.35 बोर, .303 कैलिबर, 9mm। भाई साथियों, आप जब भी किसी गन के बारे में कोई वीडियो देखते हैं या कहीं से भी गन के बारे में कोई जानकारी लेते हैं तो किसी भी गन के बारे में बात करने के दौरान mm, बोर, कैलिबर इस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि किसी भी गन की पावर, उसकी रेंज, उसकी क्षमता को दर्शाती है। किसी भी गन में कितनी पावर है, उसकी मारक क्षमता कितनी है और वो गन परफॉर्मेंस में कितनी बेहतरीन है, इन सब बातों का अंदाजा इन्हीं शब्दों के आधार पर लगाया जाता है। लेकिन साथियों, क्या आपको पता है कि इन शब्दों का आखिर मतलब क्या होता है? अगर आपको इन शब्दों का मतलब पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको इन शब्दों का मतलब नहीं पता और आप इन शब्दों का मतलब जानना चाहते हो तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हो, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप सभी को बताने जा रहा हूँ कि किसी भी गन के बारे में बात करने के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाले इन शब्दों का आखिर मतलब क्या होता है। अगर आप भी एक गन प्रेमी हैं, अपने पास गन रखते हैं या भविष्य में अपने पास गन रखना चाहते हैं तो आपको भी इन शब्दों के मतलब के बारे में पता होना चाहिए। बंदूक की जानकारी से संबंधित ये वीडियो बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव है, लेकिन इस वीडियो में किसी भी तरीके का कोई खून खराबा नहीं है, इसलिए इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। साथ ही ये वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक करके अपने सर्कल में भी ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। और इसी तरीके से हथियारों से संबंधित जानकारियों के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके ऑल पर जरूर क्लिक कर दीजिए, ताकि इस संबंध में हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक समय समय पर पहुंचते रहें। क्योंकि अपने इस चैनल पे मैं पुलिस, प्रशासन, कानून, नागरिकों के अधिकार, किसी क्राइम की इन्वेस्टिगेशन और हथियारों की जानकारी से संबंधित वीडियोस लेकर रोज शाम को 6 बजे आता रहता हूँ। तो चलिए साथियों, इस वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, संजय दत्त को जब मुंबई ब्लास्ट के सिलसिले में अरेस्ट किया गया था तो उस दौरान संजय दत्त के घर से 3 AK-56, 20 हैंड ग्रेनेड और एक 9mm पिस्टल भी मिली थी। यानी कि जहाँ पे भी पिस्टल या गन के बारे में बात की जाती है वहाँ पे बोर, कैलिबर और MM नाम के शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। अब इन शब्दों का अर्थ मैं एक एक करके आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करेंगे बोर के बारे में। साथियों, बंदूक के बारे में बोर शब्द का इस्तेमाल अंग्रेजों के जमाने से ही किया जाता था और आजादी के बाद भी आज तक बंदूकों के बारे में बोर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हमारे देश में अंग्रेजों के आने से पहले बंदूकों के बारे में बोर की जगह गेज शब्द का इस्तेमाल किया जाता था। अब ये बोर और गेज मतलब इन दोनों शब्दों का ही सेम है, बस उच्चारण अलग अलग है। अब साथियों, आप इतना तो जानते ही होंगे कि किसी भी बंदूक में एक नली होती है, मतलब कि एक पाइप होता है जिसमें से निकलकर गोली बाहर जाती है, जिसे कि बंदूक की बैरल भी कहा जाता है। उसी नली यानी कि उसी बैरल के अंदर के हिस्से को या उस नली के अंदर के डायमीटर के व्यास को बोर कहा जाता है। और जब भी बंदूक के बारे में किसी भी बोर शब्द का इस्तेमाल किया जाता है तो उसका मतलब होता है कि बंदूक के नली के अंदरूनी भाग के बारे में बात की जा रही है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि किसी भी नली के 2 डायमीटर होते हैं, एक अंदरूनी डायमीटर होता है और दूसरा उस नली का बाहरी डायमीटर होता है। लेकिन जब भी हम किसी बंदूक के बारे में बात कर रहे होते हैं और वहाँ पर बोर शब्द का इस्तेमाल होता है तो उस शब्द का मतलब उस बंदूक की नली के अंदरूनी भाग से होता है।